पाठ 18 पत्र लेखन लेटर राइटिंग। पत्र द्वारा हम अपनी बात लिखकर आसानी से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। पुराने समय में अपने से दूर रहने वाले मित्रों, सगे संबंधियों और अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने का एकमात्र साधन पत्र ही थे। आजकल मोबाइल फोन तथा ईमेल की सुविधा के कारण पत्रों का प्रचलन सीमित हो गया है, परंतु पत्रों का आदान प्रदान आज भी होता है। अपने से दूर रह रहे अपने मित्रों संबंधियों का कुशल क्षेम जानने तथा अधिकारियों आदि को किसी समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना पत्र ही लिखा जाता है। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की लिखावट साफ एवं स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र को पृष्ठ के बाईं ओर से प्रारंभ करना चाहिए। उसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। पत्र की भाषा सहज और सरल होनी चाहिए। पत्र में लिखी बातें संक्षिप्त और प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए। पत्र में बातों को छोटे छोटे वाक्यों में लिखा जाना चाहिए। शिष्टाचार का पालन अवश्य करना चाहिए। पत्र के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वे पत्र जिन्हें हम ऐसे लोगों के लिए लिखते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य, किसी अधिकारी या समाचार पत्र के संपादक आदि को लिखे जाने वाले पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। अनौपचारिक पत्र अपने माता पिता, भाई बहन, मित्रों अथवा संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में प्रधानाचार्य महोदया, बाल बालिका माध्यमिक विद्यालय, जालंधर, पंजाब। विषय छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदया, विनम्र निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में चौथी कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं। मुझसे छोटे मेरे दो भाई हैं। पिताजी की थोड़ी सी आय से हम सब बड़ी मुश्किल से निर्वाह कर पाते हैं। मेरी पढ़ाई में बहुत रुचि है। मैं बहुत परिश्रमी और प्रतिभावान हूँ। पिछली कक्षा में भी मैंने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए थे। इस वर्ष भी मैंने अनेक प्रतियोगिताओं में भाग लेकर पुरस्कार प्राप्त किए हैं। मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति तथा मेरी योग्यता को देखते हुए मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें। आपका ये उपकार मैं सदैव याद रखूंगी। सधन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या अनुष्का, कक्षा 4 अनुक्रमांक 20, दिनांक 9 नवंबर। बीमारी के कारण अवकाश लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, दिल्ली पब्लिक स्कूल, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। विषय बीमारी के कारण अवकाश लेने के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि कल विद्यालय से लौटते समय मैं बारिश में भीग गया था, जिसके कारण मुझे तेज बुखार हो गया है। मैं डॉक्टर के पास गया था। उन्होंने मुझे दवाइयां दी और 3 दिन आराम करने के लिए कहा है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे 3 दिन 5/8 से 7/8 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। सधन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य रोहित, कक्षा 4 दिनांक 5/8। अनौपचारिक पत्र मनी ऑर्डर भेजने के लिए पिताजी को पत्र लिखिए। 7/221 हडसन कॉलोनी, देहरादून, उत्तराखंड, दिनांक 2/12। पूजनीय पिताजी, चरण स्पर्श। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है और मैं अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखती हूँ, इसलिए आप लोग मेरे लिए किसी भी तरह की चिंता ना करें। पिताजी, अब जल्दी ही सर्दियों की छुट्टियां पड़ने वाली हैं। इन छुट्टियों में अध्यापक जी हमारी कक्षा को 3 दिन के लिए दिल्ली ले जाने वाले हैं। मेरी इच्छा है कि मैं भी अपनी कक्षा के छात्रों और अध्यापकों के साथ दिल्ली देखने जाऊं। कृपया आप मुझे इसकी अनुमति दें। दिल्ली की इस यात्रा के लिए 200 रुपए का शुल्क रखा गया है। मुझे अपने लिए भी कुछ पैसों की आवश्यकता होगी, अतः यदि आपकी अनुमति है तो मुझे एक अनुमति पत्र और 400 रुपए का मनी ऑर्डर भेज दीजिए। माताजी को चरण स्पर्श और आरुषि को प्यार। आपकी बेटी अमीषा। परीक्षा में सफलता के लिए मित्र को बधाई पत्र लिखिए। शांति निवास, अजमेर, 25 सितंबर। प्रिय अवनीश, नमस्कार। हम सब यहाँ कुशल पूर्वक हैं। आशा है तुम सब भी ठीक होगे। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि तुमने वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरी ओर से इस बड़ी सफलता पर हार्दिक बधाई स्वीकार करो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में भी तुम सदैव इसी तरह सफलता प्राप्त करते रहो। एक बार पुनः बधाई। तुम्हारा मित्र अमन।